हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें हम आपके लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का हम फुल आपका पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, इसमें मैंने लिख दिया है, सबसे ऊपर पढ़ते हैं। यह वीडियो 7 अगस्त 2025 को हुई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पहली पाली का विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा है। इसमें पूछे गए कई सवालों के सही एवं विस्तृत उत्तर दिए गए हैं, जो अभ्यर्थी के लिए उपयोगी और मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। मैंने सबको बहुत अच्छे से लिखा हूं और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगी है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मुझको बताना कि आपको सारे के सारे शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए कि नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट राय ज़रूर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टाइम को कम वेस्ट करते हुए आपको सारा का सारा हम क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आया था 7 अगस्त 2025 की पहली शिफ्ट अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स उत्तराखंड में 28 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक 8 जिलों में और 11 शहरों में आयोजित हुई। उद्घाटन इसका किसने किया था? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अमित शाह थे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम एनालिसिस है, तो इसमें मुझे ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर की बात करूँ तो 2025 जनवरी 2025 से लेकर आप अगर 6 महीना का करंट अफेयर तैयार करके जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसका मस्कट कौन था? मस्कट था मोली और मोनाल से प्रेरित है। इसका मोटो है संकल्प से शीर्ष तक। इसी नेशनल गेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थीम है इसकी ग्रीन गेम्स। इसकी थीम्स कौन सी है? ग्रीन गेम्स है। अरे ये क्या हो गया? हाँ सुनो, इसका मैंने कहाँ तक आपको बताया? ग्रीन गेम्स तक मैंने बताया ना। फिर इसमें जो है कुल खेल कितने, नेशनल गेम में कुल गेम कितने शामिल थे? 33 मेडल इवेंट और 2 गैर मेडल डेमोस्ट्रेशन गेम थे, जिसमें कलीपट्टू या राफ्टिंग शामिल था। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज की टीम शीर्ष पर रही। 121 पदक उसने जीते, जिसमें से 68 स्वर्ण पदक जीते। और इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा का नंबर आया, मतलब सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे हरियाणा। फिर है अगला 39वां राष्ट्रीय गेम कहाँ होगा? मेघालय में होगा। भाई मेरे जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना और लिख लेना और इसको अपने माइंड में रख के जाना। सारे के सारे पेपर एनालिसिस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन भी आपको तैयार करके जाने हैं, जिसमें से ये पूछा था 48A पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, 1976 में ये आया था। 1976 में 48 से अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर पूछा था 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1988 में आया था और 1989 में लागू हुआ था। 2023 तक अन्य संशोधन कौन कौन से हुए हैं? आरक्षण में संशोधन हुआ है, देख लेना। भाषाई पुनर्गठन में हुआ है। राज्य का दर्जा और अधिकार भी इसमें शामिल हैं। अन्य थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और ये 182 मीटर ऊंची है। सबसे प्रसिद्ध चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम है, ठीक है। इसको आप देख लेना। बार बार दिक्कत आ रही है, चलो कोई नहीं, आप लोग अपने कंटेंट पर ध्यान दो। असम तक हो गया था। अब देखो यहाँ डिजिटल पाउडर में कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जो डिजिटल पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसमें सल्फोनिक एसिड और कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। भारत में अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय भागीदार कौन सी थी? 11th एयरबोर्न डिवीज़न थी, ठीक है। भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास में। फिर है संगम साहित्य के बारे में पूछा था। प्राचीन तमिल साहित्य 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक चला है। फिर है भीमबेटका की गुफाएं, वो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में है और ये प्रागैतिहासिक चित्रकारी यूनेस्को विरासत में भी ये शामिल हैं। फिर है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं? अप्रैल 2025 में बने हैं, तो पूनम गुप्ता हैं। याद कर लेना मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये सारे के सारे आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगे। ठीक, पूनम गुप्ता तक हमने देख लिया। फिर है तेलंगाना ने AI मिशन शुरू किया है। ठीक है, तेलंगाना ने AI मिशन क्यों शुरू किया है? उसने किया है स्टार्टअप एंड AI शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसने तेलंगाना ने इसलिए किया है कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिले और शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा मिले। फिर है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल 165 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 165 में इसका जिक्र है। कान फिल्म महोत्सव मुख्य पुरस्कार किसको मिला है? पाल्मी डी और गोल्डन पॉम को मिला है। ठीक है, इसको याद कर लेना। कान फिल्म महोत्सव मुख्य पुरस्कार किसको मिला है? पाम डी और गोल्डन पॉम को मिला है। भारत का पूर्वांचल हिमालय पूर्व में ऊंचा शिखर नामचा बरवा, उसकी ऊंचाई पूछा है 7782 मीटर है, तिब्बत में है। ठीक है, भारत का पूर्वोत्तर हिमालय कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। पूर्वांचल हिमालय है, पूर्व में सबसे ऊंचा शिखर है नामचा बरवा जिसकी ऊंचाई है 7782 मीटर और तिब्बत में स्थित है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पूनम गुप्ता यहाँ से 2024-25 में भारत ने 81.04 बिलियन डॉलर FDI प्राप्त किया है। यूके का योगदान कितना रहा है? 1%। ये पूछा था यूके का कितना योगदान रहा है, तो 1% रहा है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भूमिगत संरचना मानचित्रण हेतु रडार तकनीक का उपयोग करता है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, पूछा था कि ये किस तकनीकी का उपयोग करता है? ये भूमिगत संरचना मानचित्र हेतु रडार तकनीक का उपयोग करता है। आप लोग समझ गए होंगे। जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन क्या है? हर ग्रामीण तक 2024 तक नल से जल देना। जो जल जीवन मिशन है इसके तहत क्या है? हर ग्रामीण घर तक 2024 तक नल से जल देना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। फिर है PM वंदन योजना। PM वंदन योजना में है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये है सामाजिक सुरक्षा है। दिल्ली में CM रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बच्चों के द्वारा जैसा क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के उन्होंने हमको बताया है, सेम मैंने उसको वैसे ही छाप दिया है, उसको मैंने राइट कर दिया है। तो इसमें आप इतने तो समझदार हो क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। आप समझदार बच्चे के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो वो समझ जाएगा तुरंत। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ। इसमें पूछा था जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन है। फिर है हरित क्रांति का अग्रणीय राज्य, मतलब हरित क्रांति के क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो पंजाब है। फिर है आस्पर्टम कृत्रिम मिठास, ये पूछा था 1987 में फलों के जूस में उपयोग की अनुमति, मतलब ये एक कृत्रिम मिठास का है जिसको स्पार्टम कहते हैं और इसको 1947 में फलों के जूस में उपयोग करने की अनुमति मिली थी इसको। फिर है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पश्चिम घाट और पूर्वोत्तर भारत में देखने को आपको मिलते हैं। कौन मिलते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार हरित वन जो है पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलते हैं। फिर है इब्न बतूता ने घोड़े पर आधारित त्वरित डाक सेवा को उल्लुग जब कहा है। उसने पूछा था कि इब्न बतूता ने घोड़े पर आधारित त्वरित डाक सेवा को क्या कहा है? तो उसको कहा है उल्लुग जब कहा है। आप याद कर लेना इसको, ठीक है, इसको माइंड में रखना। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इसमें है 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है, फिर है कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि, मतलब तो बैकग्राउंड की बात कर रहा है। वॉलपेपर या डेस्कटॉप को क्या कहते हैं? बैकग्राउंड कहते हैं। कंप्यूटर से भी सवाल था, नोट करना। गणित के कुछ सवाल थे, लाभ से थे, हानि से थे, मिड मोड मीडियन से थे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे भी सवाल आए थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और
ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लेना। जो मोड होता है वो 3 टाइम्स होता है मीडियन के और -2 टाइम्स होता है मीन के। ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इसको याद करके जाना, इस पर सवाल को लगा के जाना, आपको निश्चित ही आपको इस पर सवाल देखने को मिलेगा। मैंने 10 मिनट में आपको जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने आपको फुल डिटेल में आपको बता दिया है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट करना कि आपको अगली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं सारी की सारी एनालिसिस आपको करवाता रहूँगा, और सिर्फ आरआरबी का ही नहीं, जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे, एसएससी हो, आरआरबी हो, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।